कोरोना से जंग, मोबाइल ऐप का सहारा ले रही दुनिया, कोरोना संक्रमित मरीजों का लगा रही पता, कॉन्टैक्ट ट्रेस करने में भी मिल रही मदद। भारत में आरोग्य सेतु ऐप बना मददगार। कोरोना के कहर से बचने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन पर रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन मरीजों की जान बचाने के लिए जितना जरूरी वैक्सीन की खोज है, उतना ही जरूरी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का पता लगाना और उसके कॉन्टैक्ट ट्रेस करना भी है। इसके लिए दुनिया के कई सारे देश तकनीक की मदद ले रहे हैं। मोबाइल ऐप्स का सहारा ले रही दुनिया। कोरोना वायरस संक्रमितों का पता लगाने और कॉन्टैक्ट ट्रेस करने के लिए दुनिया भर के देश मोबाइल एप्लीकेशन का सहारा ले रहे हैं। सरकारें यूजर के स्मार्टफोन के जरिए कोविड-19 को फैलने से रोकने का प्रयास कर रही हैं। ज्यादातर मोबाइल एप्लीकेशन में ब्लूटूथ सिग्नल की मदद से मरीज को ट्रेस किया जाता है। अगर संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो यह जानकारी ऐप में दर्ज हो जाएगी। भारत आरोग्य सेतु ऐप। सबसे पहले बात भारत की करते हैं। भारत सरकार ने देश में आरोग्य सेतु नाम का ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से संक्रमित व्यक्ति और कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जाता है। यह एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर 11 भाषाओं में उपलब्ध है। यूजर ब्लूटूथ के जरिए अपने आसपास कोरोना के मामले का पता लगा सकते हैं। केंद्र सरकार बार बार देशवासियों से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील कर रही है। खुद पीएम मोदी भी देशवासियों से अपील कर चुके हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। इसे अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया कोविड सेफ ऐप। वहीं ऑस्ट्रेलिया में कोविड सेफ ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए हैं। ब्लूटूथ सिग्नल की मदद से स्वास्थ्य अधिकारी संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट जैसी निजी जानकारी निकालते हैं। मरीज की 1.5 मीटर की रेंज में 15 मिनट से ज्यादा समय तक रहे लोगों के नंबर सेव हो जाते हैं। चीन हेल्थ ऐप। चीन में कोरोना वायरस को दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकार ने हेल्थ ऐप मदद ली है। ऐप के जरिए यूजर QR कोड को स्कैन कर अपनी हेल्थ और ट्रैवल की जानकारी देते हैं। यूजर को यह कोड बस, ट्रेन और एयरपोर्ट के साथ घर और ऑफिस में जाने से पहले स्कैन करना होता है। ऐप पर अलग अलग कलर कोड खतरे का अनुमान बताते हैं। पीले कोड में 7 दिन का क्वारंटाइन, लाल में 14 दिन और ग्रीन में बिना रोक टोक आने जाने की अनुमति होती है। इस ऐप के जरिए आप संक्रमित के संपर्क में आने का पता लगा सकते हैं। दक्षिण कोरिया स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम। दक्षिण कोरिया बड़े स्तर पर टेस्टिंग कर कोरोना को रोकने वाला पहला देश है। यहाँ सरकार ने तकनीक की मदद से मरीजों के आंकड़ों में कमी की। देश के CDC कोविड-19 स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम SMS चला रहा है। स्मार्टफोन पर चल रहे इस सिस्टम की मदद से अधिकारी मरीज के क्वारंटाइन में रह चुके लोगों पर नजर रखते हैं। देश में होम क्वारंटाइन के ऑर्डर को अगर कोई नहीं मानता तो उसे क्लाई पर इलेक्ट्रॉनिक बैंड बांधा जा रहा है। अगर कोई इस बैंड का भी उपयोग नहीं करता तो उसे शेल्टर में डाला जा रहा है, जहां उसे अपना खर्च खुद उठाना पड़ता है। जर्मनी एप्पल और गूगल की ले रहा मदद। जर्मनी कोरोना संक्रमितों और मौत के मामले में 6ठे स्थान पर है। हालांकि यहाँ संक्रमितों की तुलना में मृतकों की संख्या बहुत कम है। यहाँ सरकार कोरोना संक्रमितों को ट्रेस करने के लिए एप्पल और गूगल की मदद ले रही है। हालांकि पहले यहाँ पैन यूरोपियन प्राइवेसी प्रिजर्विंग प्रॉक्सिमिटी ट्रेसिंग सिस्टम लागू था, लेकिन इस सिस्टम को अपने सेंट्रल डाटाबेस के कारण आलोचना झेलनी पड़ी। इसके बाद जर्मन सरकार ने फैसला लिया। इटली ऐप की दिशा में हो रहा काम। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक इटली में पिछले कुछ दिनों से मौतों की रफ्तार में कमी आई है। ऐसे में सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने पर विचार कर रही है। लिहाजा एक ऐप बनाया जा रहा है जिसके जरिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वालों का पता लग सकेगा। सरकार का मानना है यह देश को दोबारा सामान्य बनाने में मददगार होगा। ऐप के लिए टेंडर लॉन्च किया गया है। सैकड़ों आवेदन आ चुके हैं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।